एक बार फिर से चुनावी राजनीति की कुंजी भी खोलते हैं, जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने अब तक कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन 2 नए राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में पहले फेज में 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 चरणों में होंगे। 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी और 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो वायनाड और नांदेड़ है। वायनाड में 13 नवंबर और नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वायनाड सीट लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है और यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद वसंतराव बलवंतराव चौहान के निधन के बाद खाली हुई है। Date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो पंजाब की 4 सीट, उत्तराखंड की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 9 सीट, राजस्थान की 7 सीट, बिहार की 4, गुजरात की 1 सीट, सिक्किम की 2 सीट, असम की 5 सीट, मेघालय की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 6 सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 2, केरल की 2, कर्नाटक की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इस लिस्ट में यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का जिक्र नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव का ऐलान नहीं किया। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने की वजह से अब यूपी की 9 सीटों पर ही पहले चरण में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। ऐसे में सवाल उठा कि जब गांव में एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं तो मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस पर जानकारी दी कि जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उनको लेकर इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में दाखिल है, इसलिए वहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। Basirhat is under the election petition. There is an election petition in Basirhat. So that is one case. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है. ठीक है? वो दे देंगे. वो 2 तो मैंने बताई दी आपको. लेकिन यहाँ आपको एक अपडेट भी दे दें, मिल्कीपुर में जो याचिकाएं थी, पिटीशंस थी, वो वापस हो गई हैं। दरअसल लेकिन बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर में 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप ये लगाया था कि फैजाबाद के मौजूदा सांसद और तब मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने 2022 में जिस नोटरी से लेकर शपथ पत्र दायर किया था उसका लाइसेंस कई वर्ष पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म की जाए। 2024 में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिससे ये मामला खत्म हो जाना था। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से संबंधित एक और व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके कारण चुनाव आयोग ने आज मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया। इस सब के बीच मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका को वापस लेने का ऐलान भी किया है। सत्ता के स्कोर की बात करें तो ये अब 1-1 है, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सत्ता में है, जबकि झारखंड में कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन सत्ता में है। मौजूदा आंकड़े की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सीट चाहिए। यहां बीजेपी के पास 103, शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 सीट हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के 43 विधायक हैं। शिवसेना यूबीटी के 15 विधायक हैं। एनसीपी शरद गुट के 10 विधायक हैं। कांग्रेस के 43 विधायक हैं। अन्य दलों के पास 34 सीट हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो यहां कुल 81 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है, जिसमें जेएमएम के पास 27 सीट हैं, कांग्रेस के 18 विधायक हैं,
बीजेपी के 24 विधायक हैं, आजसू के 3 विधायक हैं, अन्य दलों के पास 5 विधायक हैं। झारखंड में 4 सीटें खाली थीं। महाराष्ट्र में किसी भी हालत में सरकार बदलेगी। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी है, मोदी, अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से जनता उसको खत्म कर देगी। I am very sure that in Maharashtra we will, as a Mahayuti consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें महाविकास आघाड़ी अच्छे वोटों से सत्ता में आएगी। जिस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेशन है तीनों पार्टी का, अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा जानती है कि महाराष्ट्र में उसके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। महाविकास आघाड़ी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। स्थिति घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। हम लोग चुनाव घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। गठबंधन की सरकार ने जो काम किया है विगत 5 वर्षों में वह बहुत ही उल्लेखनीय है और एक जनता इस चीज को जानती है। इसलिए जनता मन बना ली है झारखंड की पुनः गठबंधन की सरकार को हम लोग लाएंगे। हरियाणा की हार से हैरान कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव पर फोकस बढ़ा दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आज कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए 11 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें मुंबई और कोंकण की जिम्मेदारी अशोक गहलोत और जी परमेश्वर के पास है। अमरावती और नागपुर को मिलाकर विदर्भ की जिम्मेदारी भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी और उमंग सिंघार को दी गई है। मराठवाड़ा की जिम्मेदारी सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी के पास है। पश्चिमी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव और एमबी पाटिल के पास है और उत्तर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सैयद नासिर हुसैन और अनुसुईया सिक्ता को जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, हरियाणा में गठबंधन करने और ना करने का फैसले में हुई देरी से सबक लेते हुए महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर शुरुआती सहमति बन गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा के कुल 228 सीटें हैं, जिसमें महाविकास आघाड़ी के बीच 224 सीटों पर सहमति बन गई है। मुंबई की कुल 36 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 13 पर शिवसेना यूबीटी, 8 सीटों पर कांग्रेस और 1 समाजवादी पार्टी को देने पर सहमति है। 8 सीटों पर चर्चा जारी है, जबकि बची हुई 6 सीटों पर कोई मतभेद नहीं है। इसी सीट बंटवारे के गणित को देखेंगे तो कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी ने 224 सीटों पर सहमति बना ली है, जबकि 64 सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी है। जबकि बीजेपी के गठबंधन वाली महायुति ने 235 सीटों पर सहमति बना ली है और 53 सीटों पर अभी बातचीत चल रही है।